దేశమంత ప్రస్తుతం అయోధ్యాలయ ప్రారంభం అందులో కొలువైన బాలరాముణ్ణి వీక్షించేందుకు ఎదురు చూస్తోంది. అందరి చూపు మాట అయోధ్యపైనే. శ్రీరాముడి జన్మస్థలంలో జరిగే వైభవోపేత క్రతువును ప్రత్యక్షంగా చూసేందుకు కొందరు, టీవీలలో వీక్షించేందుకు మరికొందరు పరితపిస్తున్నారు. ఆలయాన్ని అలంకరించిన తీరు మంత్రముగ్ధులను చేస్తోంది. ఆలయ శిఖరాలు నయనానందకరంగా ఉన్నాయి. వాటిని అలా చూస్తూ ప్రధాన ద్వారం దగ్గరికి చేరుకోగానే పూల సోయగం, పూలతో అలంకరించిన గేటు భక్తులకు స్వాగతం పలుకుతోంది. అయోధ్య అంటే సరియు నదికి కూడా ఎంతో ప్రత్యేకత ఉంది. సరియులో పుణ్య స్నానాలు ఆచరించి స్వామివారిని దర్శించుకుంటారు భక్తులు. ప్రస్తుతం అయోధ్య ఆలయ వైభవోత్సవానికి తరలివస్తున్న భక్తజనం సరియులో పవిత్ర స్నానాలు ఆచరిస్తున్నారు. అయోధ్యలో జరుగుతున్న కార్యక్రమానికి అశేషంగా భక్తులు తరలివస్తుండటంతో భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. పారామిలిటరీ బలగాలు అడుగడుగున పవిత్ర క్షేత్రంలో పహారా కాస్తున్నాయి. అయోధ్య ఉద్యమంలో కీలక పాత్ర పోషించిన సాధ్వి రితంబర, ఉమాభారతి, అయోధ్యలో ఆలయ నిర్మాణానికి ప్రధాన భూమిక వహించిన రామభద్రాచార్య మహారాజ్, అయోధ్య ఆలయ ప్రధాన పూజారి సత్యేంద్ర జైన్లు ఆ దేవదేవుడి వైభవాన్ని తమ జీవితాల్లో చూడడం ఎన్నో జన్మల పుణ్యఫలంగా భావిస్తున్నారు. राम जन जन के हैं, राम का विश्व है, राम व्यापक है, राम विश्व के प्रणेता है, राम विश्व के मानवों की आचार्य संगता है, राम विश्व की आधारभूत है, राम एक बहुत बड़े नायक हैं, राम एक इस देश के प्राण हैं, इस देश की श्वास है। राम सबके हैं, जिनको भी श्वास और हवा की जरूरत है उनके उनके राम हैं। और रही बात जातिवाद के लिए राम मंदिर नहीं हो रहा, सबरी का मंदिर बन रहा, निषाद राज जी का भी मंदिर बन रहा, तो क्या ये जातिवाद के लिए बन रहा? जातिवाद के लिए मंदिर नहीं है, अपितु राम भक्तों की आस्था के लिए मंदिर है। राम जी तो अवध में विराज रहे। पहले लोग कहते थे कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, अब बन गया है भगवान की कृपा से। राम लला आ रहे हैं 22 तारीख को और हिंदुओं को जगा रहे हैं हनुमान जी की कृपा से। अभी वर्तमान में एक गीत बहुत चल रहा है, 2 लाइन उसकी सुना देते हैं। अरे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। भगवान राम के आने पर अयोध्या वासियों की जो प्रतिक्रिया हुई थी वही प्रतिक्रिया इसमें मेरी है। मेरे हर्ष का कोई ठिकाना नहीं है। 2 प्रतिज्ञाएं, पहली कि श्री अयोध्या में कथा करने तब आऊंगा जब राम जन्मभूमि का निर्णय हो जाएगा, एक। और दूसरी प्रतिज्ञा की थी कि अपनी राम कथा में श्री राम राज्याभिषेक का उत्सव तब करूंगा जब ये निर्णय हमारे पक्ष में आ जाएगा। दोनों प्रतिज्ञाएं भगवान ने पूरी कर ली। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ भी नहीं शास्त्र से विरुद्ध है। पौष मास है पर मकर संक्रांति के सूर्य हैं, सौर मास मकर का है और द्वादशी तिथि है, शुक्ल पक्ष, पुनर्वसु नक्षत्र है। वो भी इसमें जुड़े रहे और जो ये मानते हैं कि भगवान ने अवतार लिए थे वो भी इसमें जुड़े हुए हैं, क्योंकि राम सिर्फ भगवान नहीं है, राम मर्यादाओं के आदर्श के उत्कृष्ट उदाहरण है कि मर्यादाएं क्या होती हैं, जिसमें उन्होंने किस प्रकार से बहुत गरीब सर्वहारा वर्ग का सहयोग लेकर के रावण का संहार किया है, किस प्रकार से जंगल में रहने वाली एक भीलनी के हाथ के बेर खा करके राजकुमार होते हुए भी अपनी क्षुधा मिटाई है और उनका स्मरण रहा। इसलिए राम राज्य में उन्होंने आर्थिक विषमता नहीं आने दी, क्योंकि उनको शबरी याद थी, उनको केवट याद था, उनको निषाद याद था, भाई की लात अपनी छाती पे खाया हुआ विभीषण याद था। इसलिए वो अपनी प्रजा की भावनाओं का बहुत सम्मान करते थे कि रावण ने अपने सगे भाई की बात नहीं मानी थी। जब उसने सुझाव दिया था तो उसको लात मारी थी विभीषण को, निकल जा मेरे राज्य से बाहर। जो अपने राज्य में अपमान करेगा अच्छी सलाह देने वाले का, वो रावण का राज्य हो सकता है, राम का राज्य नहीं हो सकता। इसलिए राम राज्य की कल्पना आती है फिर सामने युवा पीढ़ी के लिए
कि रामराज एक आदर्श राज्य है जिसमें शासन में बैठे हुए व्यक्ति को अपने चरित्र का उत्कृष्टतम उदाहरण प्रस्तुत करना है। लेकिन ये हम सबके लिए बड़े गौरव का विषय है। 500 साल के संघर्ष की यात्रा के बाद हमने ये समय पाया है कि हमारे रामलला मंदिर में विराजेंगे। और मैं आपको बता दूं, भारत के बहुत सारे ऐसे भी लोग रहे जिन्होंने इस संकल्प की पूर्ति के लिए जूते नहीं पहने, सर पे पगड़ी नहीं पहनी, लोगों ने अन्न का त्याग किया, कई स्त्रियों ने केश खोल कर रखे इस संकल्प के साथ कि हमारा संकल्प जब पूरा होगा भगवान का मंदिर बनेगा। ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि हमारी पीढ़ी ये सारा दृश्य अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य अर्जित कर रही है। ये बहुत प्रसन्नता की बात है। पूरे विश्व के सनातनियों को बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि रामलला अयोध्या में भव्यता के साथ मंदिर में